यूपी में जैम से जनादेश। मोदी जी ने एक जैम लाया। जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। जिन्ना वर्सेस झूठ से जीत। जनता को जैम की जरूरत नहीं है, आज जनता को ब्रेड और बटर की जरूरत है। भूखे पेट सो रहे हैं लोग। जिन्ना जाप से मिलेगी जीत। और इसी जगह पर जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? हिंदू मुसलमान पर मतदान। अगर वो बात मुसलमान कहता है तो यूएपीए लग जाता, उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती। यूपी की जंग में कांग्रेस कहां? मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, हम सारी सीटों में लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। सलमान, सेम और सिमिलर। लगता मुझे ऐसा है कि हिंदू धर्म के कुछ दुश्मन बीच में घुस गए हैं, वो हैं हिंदू धर्म के शत्रु। यूपी का सियासी रविवार। भारत माता की। नमस्कार, रात 10 बजे यूपी के सियासी रविवार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे यूपी की पूरी सियासी उठापटक, जैम वर्सेस जैम की लड़ाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर पूर्वांचल में ब्रेक क्यों लगा? योगी के तर्कश में आज समाजवादी पार्टी के लिए कौन कौन से तीर छूटे, यह भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बीजेपी के कौन से कॉन्सेप्ट को कट कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद यह भी जाने कि ओवैसी के भाषण में आज कंगना रनौत का रोल क्या था। तो सबसे पहले बात जैम की लड़ाई की। गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जैम की परिभाषा दी थी। पिछले दिनों अखिलेश यादव के मन में अचानक जिन्ना प्रेम जागा था और उन्होंने जिन्ना को सरदार पटेल के बराबर खड़ा करने की कोशिश की थी। तब से अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की जैम में जे का मतलब जिन्ना, ए का मतलब आजम खान और एम का मतलब मुख्तार अंसारी बताया था। तो आज पलटवार की बारी अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव ने आज बीजेपी के जैम का मतलब बताया, झूठ, अहंकार और महंगाई। सबसे पहले इसे सुनिए। मोदी जी ने एक जैम लाया। जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जैम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। अखिलेश यादव अपने राजनीतिक ट्रेलर दिखाने के लिए विजय रथ यात्रा को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ कुशीनगर ले गए। कुशीनगर में अखिलेश यादव ने भीड़ भी खूब जमाई। अखिलेश ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि यूपी में उनकी सरकार बस बनने ही वाली है और सीटें भी 400 से ज्यादा मिलेंगी। हालांकि आज उन्हें एक झटका भी लगा। अखिलेश चाहते थे कि 16 नवंबर को अपना विजय रथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी दौड़ाएं, लेकिन गाजीपुर के जिलाधिकारी ने सॉरी कह दिया। कहा कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, इसीलिए फिर कर। अखिलेश यादव से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने बात की। अखिलेश ने कहा कि उनका फोकस जैम नहीं, लोगों के ब्रेड बटर पर है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। गोरखपुर कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव पूर्वांचल की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी, क्या पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों पर इस बार आपकी पार्टी बेहतर कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा? इस बार पूर्वांचल की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, खासकर किसान, व्यापारी, नौजवानों ने, कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। और जिस तरीके से 4.5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा है, आज किसान दुखी है, व्यापार चल नहीं रहा, नौजवान के लिए नौकरी रोजगार नहीं है, जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट आने के, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। और जो भाषा है मुख्यमंत्री जी की, जिस तरह का काम करने का तरीका है, लोग अपमानित हुए हैं, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो पूर्वांचल के मुख्य मुद्दे हैं। आज किसी फसल की कीमत किसान को नहीं मिल रही। धान बड़े पैमाने पर खेत में था, कोई धान खरीद केंद्र नहीं बने, इससे पहले भी धान खरीदा नहीं गया। आपके जो गन्ना है अभी भी बकाया है। और जिस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली का बिल आता है तो पूर्वांचल की जनता, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को करंट लगता है। ये आखिरकार किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अखिलेश जी, 16 नवंबर को आप गाजीपुर से अपना रथ चलाने वाले थे, उसी दिन प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको अनुमति नहीं दी गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समाजवादी विजय रथ शुरू करने की, क्या कहना चाहेंगे? अनुमति क्यों नहीं मिली? भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन इसलिए करा रही है क्योंकि वो बताना चाहती है जनता को कि खुशहाली की और तरक्की का ये रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा। वहीं समाजवादी पार्टी 16 तारीख को कार्यक्रम करके ये याद दिलाना चाहती है जनता को कि ये भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी पूरा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए, आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। और जिस मानक से और जिस गुणवत्ता के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनना था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की है। जिस तरीके से खाद की बोरी में चोरी है, उसी तरीके से मानकों के साथ खिलवाड़ की है, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है। जहां मीडियम चौड़ा होना चाहिए था, सड़क के किनारे सर्विस लेन होनी चाहिए थी, मार्क्ड रोड होनी चाहिए थी, लाइट्स लगनी चाहिए थी, वे साइड एमिनिटीज थी, आज अधूरा पड़ा हुआ है। मंडी बननी चाहिए थी। तो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम इसलिए था कि कम से कम जनता जाने कि ये एक्सप्रेसवे 2.5 साल में बन सकता था, 3 साल में बन सकता था, लेकिन 4.5 साल में भी इन्होंने पूरा नहीं किया है और गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ की है। लेकिन आपको अनुमति नहीं दी है। डीएम गाजीपुर ने कहा है कि आपकी कार्यक्रम में भीड़ ज्यादा हो सकती है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है परमिशन। अरे 100 किलोमीटर दूर हूँ मैं, जो अनुमति मांगी गई है वो 150-200 किलोमीटर दूर अनुमति मांगी गई है। अगर 150 किलोमीटर कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम करना चाहे तो उसकी अनुमति इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भूमिका है। आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हो और फिर आपसे कौन उम्मीद करेगा? आपने तो किसानों के जान ले ली, कुचल दिया टायरों से, जीप से। जब आप किसान आंदोलन कुचल सकते हो, किसान इतने बड़े पैमाने पे जान चली गई, उनके बारे में आप नहीं कुछ सोचते हो, तो ये कोई नई बात नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपको अनुमति नहीं मिली, क्या इसके बावजूद भी आप गाजीपुर जाएंगे 16 नवंबर को? समाजवादी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ये रणनीति बहुत जल्दी तय करेंगे। अमित शाह आपके गढ़ आजमगढ़ में गए थे, जहां से आप सांसद हैं, वहां से जैम की उन्होंने परिभाषा बताई, जिन्ना आजम मुख्तार। क्या कहना चाहेंगे आप? जैम करके आप पर निशाना साधा जा रहा है। आज जनता को जैम की जरूरत नहीं है या जैम की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी है। आज जनता को ब्रेड और बटर की जरूरत है। भूखे पेट सो रहे हैं लोग, अन्नदाता को अपमानित कर रहे हो। आप बताइए, जहां देश में गरीबी बढ़ रही हो, आपको अनाज बांटना पड़ रहा हो, वहां आप जैम की बात कर रहे हैं। आपको तो गरीब की ब्रेड बटर और रोजगार नौकरी की बात करनी चाहिए। अगर उनका जैम वो है, तो जिस तरीके से इन्होंने अहंकार है इनके अंदर, झूठ बोलते हैं, महंगाई बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी का जे फॉर झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, ए फॉर अहंकार है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और एम फॉर जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी जानना चाहती है, इस जैम का कोई जवाब है आपके पास? ब्रेड और बटर का कोई इंतजाम है आपके पास? नौकरी और रोजगार का कोई इंतजाम है आपके पास? अखिलेश जी,
पूर्वांचल में खासतौर पर गोरखपुर जब आप पहुंचे और योगी अमित शाह आजमगढ़ पहुंचे, एक चर्चा ये चल रही है कि एक दूसरे के घर में घुसकर वार प्रहार करने की रणनीति है। ये टाइमिंग का खेल है या पूर्वांचल की सियासी गणित कुछ इसी तरह से फिट की जा रही है? वो आजमगढ़ का विकास देखने गए थे और मैं गोरखपुर में जो मेट्रो का विकास होना था वो देखने आया था। मेट्रो का विकास तो हुआ नहीं, मेट्रो तो नहीं चली, लेकिन नाव का लोगों को चलाना पड़ा, नाव चली। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये कहते थे, दावा करते थे कि गोरखपुर में मेट्रो लाएंगे, तो आखिरकार 4.5 सालों में भी मेट्रो का विकास नहीं हुआ। यहाँ गरीब जनता को नाव में चलना पड़ा। जो नौकरी और बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए थी, नौकरी रोजगार नहीं है यहाँ पर। जो अस्पताल अच्छे बन जाने चाहिए थे वो भी अस्पताल नहीं बना पाए। तो आखिरकार मुख्यमंत्री रह करके क्या कर रहे हैं? और जहाँ ये नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी को जिता करके मुख्यमंत्री बदल दें। एक अंतिम सवाल अखिलेश जी, जातीय समीकरण पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त राजनीतिक दलों का बढ़ा पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? निषाद अपना दल बीजेपी के साथ है, ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान महान दल आपके साथ है, तो ओबीसी वोट आखिरकार किसके साथ जा रहा है इस बार? और पूरी लड़ाई पूर्वांचल में, यूपी में इसी को लेकर दिख रही है। और कल सुहेल देव के नाम पर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम भी रखने का ऐलान किया है। पिछड़ों का मोह भंग किया है, पिछड़ों को जो वादे किए थे उसमें धोखा दिया है। जो लोग पिछड़ों को गिन नहीं सकते, वो पिछड़ों के लिए कल्याण की क्या योजनाएं लागू कर सकते हैं? जो पिछड़ों को नहीं गिन सकते वो पिछड़ों का कल्याण भी नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक सुहेल देव जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम किया है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ के देखना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बननी थी, वो आज भी आधी अधूरी 4.5 साल में पड़ी है। तो रथ यात्रा बीजेपी के लिए हमेशा से फायदेमंद रही है। आडवाणी की रथ यात्रा से अब तक का इतिहास यही बताता है। कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की रथ यात्रा 17 जिलों से होती हुई काशी पहुंच रही है। काशी विश्वनाथ धाम में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर मौजूद रहेंगे। ऑफिशियली आयोजन यूपी सरकार का है। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन में नारेबाजी तो वहीं से शुरू हुई थी ना। तालिबान के समर्थन में इन्होंने ही वक्तव्य दिए थे ना। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कितना लंबा चला, 500 वर्षों तक चला है। क्यों नहीं अब तक उस आवाज को देश की आजादी के बाद देश के हुक्मरानों के कानों तक आवाज और पीड़ा पहुंच पाई थी? कारण साफ था, सबके लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण थी। या अयोध्या के मुद्दे पर वे नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर सके। जब आपको मौका मिला तो आप राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.